वेलकम डियर चिल्ड्रन, आपका स्वागत है एस शास्त्री एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ पहला सम मैंने लिया है 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ वॉटेज 50 वॉट एंड 60 वॉट। अगर वॉट हमें दिया है मतलब पावर दिया है, हमें दोनों का पावर दिया है, 2 बल्ब लगे हैं जो कि पैरेलल में है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट का इनके बीच में है। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। तो कितना करंट फ्लो होगा मेन कंडक्टर में। अब ये देखते हैं, हम बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट 2 बल्बों को सप्लाई हो रहा है ना। करंट अगर ये दोनों भी बल्ब पैरेलल है तो करंट डिवाइड हो जाता है I1 एंड I2 में, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है पैरेलल में सेम रहता है, करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाता है I1 एंड I2 में। और अब हमें पता क्या करना है कि जो टोटल करंट है वो कितना होने वाला है। सो मैंने गिवन लिखा है P1 P2 पोटेंशियल डिफरेंस करंट ये लिखा है। टू फाइंड हमें क्या करना है I। सो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड I, करंट हमें पता करना है। सो I का फॉर्मूला सॉल्यूशन। नाउ I का फॉर्मूला क्या होगा, I का फॉर्मूला होगा I1 प्लस I2। दोनों के करंट हमें निकालने हैं ना। हमें पता है बाय ओम्स लॉ P इज इक्वल टू VI, सॉरी ओम्स लॉ नहीं है, पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI। पर इस केस में P1 इज इक्वल टू VI1 है एंड P2 इज इक्वल टू VI2 है। सो हमारा इसमें से हम करंट निकालेंगे I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V, I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V। I1 I2। नाउ I1 की वैल्यू, पावर कितना है, पावर है 50 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220। सो हमारा I1 की वैल्यू जो है 5 अपॉन 22 है। अब I2 की वैल्यू निकालेंगे हम। I2 इज इक्वल टू पावर 2 की वैल्यू कितनी है 60 वॉट, वोल्ट कितना है 220 वोल्ट, दैट इज 6 अपॉन 22। हमारा जो करंट है वो है I1 प्लस I2। सो I1 की वैल्यू 5 बाई 22, I2 की वैल्यू 6 बाई 22। सो 5 प्लस 6 बाई 22, 11 अपॉन 22, कैंसल होने के बाद में 1 बाई 2 आएगा। 1 बाई 2 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर। देयरफॉर करंट is equal to 0.5 ampere. Who will spend more electrical energy, 500 watt TV set in 30 minutes और 600 watt heater in 20 minutes? वॉट अगर दिया है तो वॉट का मतलब है पावर दिया हमको, तो पावर टीवी का पावर P1 हम लेंगे 500 वॉट है, टाइम हम लेंगे T1 30 मिनट है, पर मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम कर रहे हैं 30 डिवाइड बाय 60, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होता है। सो 30 डिवाइड बाय 60 हम आवर कर रहे हैं। हीटर के लिए पावर जो है 600 वॉट है, टाइम 20 मिनट है, अगेन मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है दोनों की, टीवी की भी और हीटर की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E1 E2, E इज इक्वल टू P इंटू T, ये नॉर्मल फॉर्मूला अपना जनरल फॉर्मूला है। सो E1 इज इक्वल टू P1 इंटू T1। P1 कितना है 500, T1 कितना है 30 बाय 60। ना इसको कैंसिल करेंगे हम, 0 0 कैंसल, 3 2 जा 6, 2 इंटू 250। सो यहाँ आएगा 250 एनर्जी है ये, तो जूल्स में आएगा। एनर्जी हमारा किस में यूनिट में आएगा, जूल्स में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये एनर्जी है हमारा 250 वॉट आवर। अब यहाँ एनर्जी फाइंड आउट करेंगे हम, इसकी कितनी हो रही है, E2 इज इक्वल टू P2 इंटू T2 विच इज इक्वल टू पावर 2 कितना है 600 है, टाइम 2 कितना है 20 अपॉन 60 है। अगेन 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो 600 डिवाइड बाय 3 करेंगे
सो 200 वॉट आवर। ये E1 जो है 250 आया और E2 हमारा आ रहा है 200 वॉट आवर। तो किसका ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? तो टीवी सेट का ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लिखेंगे 10 द टीवी सेट हैज will spend more electrical energy than heater. Question third, an electric bulb is connected to a source of 250 volt. हमें वोल्ट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट का दिया है। करंट पासिंग थ्रू इट इज 0.27 एम्पियर। आई की वैल्यू 0.27 एम्पियर हमें दी है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? पावर कितना रहेगा? सो P इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे वी आई। वी कितना है? 250 है। आई कितना है? 0.27 एम्पियर्स है। दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 कटा पॉइंट इस तरफ आया, 25 इंटू 2.7। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 2.7 मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17 क्रॉस, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ऐड करेंगे 5 7 6। अब एक नंबर के बाद पॉइंट है, राइट से एक नंबर के बाद गिन के पॉइंट डालेंगे। सो पावर हमारा आ रहा है 67.5 वॉट।